Now we are going to start a motivational story, that is lesson 15 in the market. Here we can see a picture. A shopkeeper is selling some grocery items. A girl is standing in front of him and asking for something, and the conversation between them. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. इन द मार्केट, जिसका अर्थ हुआ बाज़ार में. बाज़ार में. मदर गिव्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू आलिया एंड सेज. माँ ने एक लिस्ट दिया जिसमें सामान की सूची बनाई हुई थी आलिया को, और कहा. आलिया को एक सामान की लिस्ट देते हुए माँ ने कहा, मदर कहती हैं, आलिया हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. आलिया, ये रहा सामान की सूची. प्लीज़ ब्रिंग दिस थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. कृपया इन सामानों को लेके आओ बाज़ार से. आलिया, ओके माँ, ठीक है माँ. प्लीज़ गिव मी मनी एंड क्लॉथ बैग. हाँ माँ, मुझे कृपया पैसा और कपड़े का झोला दें. आलिया गोज़ टू अ ग्रॉसरी स्टोर. आलिया फिर जाती है एक राशन की दुकान पर. आलिया कहती है, हेलो महेश अंकल. महेश अंकल हेलो. महेश अंकल कहते हैं, हेलो आलिया, व्हाट डू यू वांट. तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए बताओ. आलिया कहती है, आई वांट राइस एंड जैगरी. मुझे चावल और गुड़ चाहिए. महेश अंकल कहते हैं, हाउ मच डू यू वांट. तुम्हें कितना चाहिए, कितनी आवश्यकता है. आलिया कहती है, 2 kg राइस, 2 किलो चावल. महेश अंकल, हाउ मच जैगरी डू यू वांट. तुम्हें गुड़ कितना चाहिए. आलिया कहती है, 1 kg जैगरी, 1 किलो गुड़ एंड अ डज़न एग्स. डज़न का मतलब होता है दर्जन, और दर्जन में 12 पीस होते हैं. तो प्यारे बच्चों, आलिया ने कहा कि 1 किलो गुड़ और 1 दर्जन अंडे चाहिए. महेश अंकल ने कहा, ओह यू वांट 12 एग्स. अच्छा, तुमको 12 अंडे चाहिए. आलिया, यस अंकल, गिव मी सम कैंडल्स टू. हाँ अंकल जी, मुझे कुछ मोमबत्ती भी चाहिए. क्या चाहिए. गिव मी सम कैंडल्स टू. मुझे कुछ मोमबत्ती भी दीजिए. कितनी अच्छी पिक्चर यहाँ बनी हुई है सामने, आप देख सकते हैं. अगले पेज पे महेश अंकल कहते हैं, बच्चों, हाउ मैनी कैंडल्स डू यू वांट. तुम्हें कितने कैंडल्स चाहिए. आलिया कहती है, आई वॉन्ट 12 कैंडल्स. मुझे 12 कैंडल्स चाहिए, 12 मोमबत्तियाँ चाहिए. महेश अंकल कहते हैं, डू यू वांट एनीथिंग एल्स. क्या तुम्हें कुछ और चाहिए. आलिया कहती है, नो अंकल, नहीं अंकल, नहीं अंकल जी. कैन यू प्लीज़ गिव मी द बिल. क्या आप मुझे बिल देंगे, मुझे बिल बना के दीजिए. महेश अंकल कहते हैं, हेयर इज़ योर बिल ऑफ 250 रुपीज़. ये रहा आपका बिल 250 रुपये का, एंड योर पैकेट, और ये तुम्हारा पैकेट. आलिया कहती है, अंकल आई हैव ब्रॉट अ क्लॉथ बैग. मुझे पैकेट नहीं चाहिए, मुझे प्लास्टिक नहीं चाहिए, मैंने कपड़े का झोला लाया हुआ है. आई डोंट यूज़ पॉलीथीन बैग्स. मैं पॉलीथीन के झोले इस्तेमाल नहीं करती. महेश अंकल कहते हैं, दैट्स गुड. कितनी अच्छी बात है, वेरी गुड. आलिया, अंकल डोंट यू नो दैट वी मस्ट नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग. क्या आप नहीं जानते कि हमें पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. महेश अंकल कहते हैं, आई नो आलिया, मैं जानता हूँ आलिया, बट अदर कस्टमर्स डोंट ब्रिंग क्लॉथ बैग लाइक यू. लेकिन क्या करें, दूसरे जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, वो लोग कपड़े का बैग ले करके नहीं आते हैं और वे प्लास्टिक का डिमांड करते हैं. आलिया कहती है, इफ़ यू स्टॉप गिविंग पॉलीथीन बैग्स. अगर आप पॉलीथीन के बैग देना बंद कर देंगे, दे विल ब्रिंग क्लॉथ बैग्स. वो अपना झोला लेकर स्वयं आएंगे. महेश अंकल कहते हैं, यू आर राइट आलिया. हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो आलिया. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज से आई विल डू दिस. मैं ऐसा ही करूँगा. आलिया कहती है, अंकल प्लीज़ टेक द मनी. ये पैसे लीजिए. थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक यह पाठ था, जिसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है. आलिया और महेश अंकल के बारे में बहुत अच्छी बातें होती हैं. बच्चों, हमें भी ये प्रयास करना है कि जब भी हम मार्केट जाएं तो पॉलीथीन के बैग न इस्तेमाल करें. हम लोग अपना झोला स्वयं लेकर के जाएं और अपने देश को, अपने धरती को, अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध और समृद्ध बनाएं. थैंक यू सो मच.